ये तो जो गोदी मीडिया है या जो और इनके आईटी सेल के लोग हैं वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजों को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं कि देश के नेशनल फ्लैग का इन्होंने अपमान कर दिया, देश के संविधान का अपमान किया कर दिया। अरे जब देश के जंतर मंतर पे संविधान को जलाया जाता है, जब ये कुत्ते कहां पर जाते हैं, नारंगी कीड़े जो भौंक रहे हैं आज, जब कहां जाते हैं, जब आरएसएस के दफ्तर पे भारतीय झंडे को आरएसएस के झंडे से नीचे लगाया जाता है और बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा ऊपर होता है और नेशनल फ्लैग नीचे रहता है, जब ये नारंगी कीड़े कहां पर जाते हैं, जब ये भड़वे दलाल मीडिया जब कहां जाता है, तो ये सोचने का विषय है। ये जो गूंगी बैरी सरकार है, ऐसी सरकारों के कान खोलने के लिए इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो वो गलत नहीं है। साथियों, आज का जो समय है वो बहुत ही सोचने का समय है और मैं तो कहूंगा कि इस बहुजन समाज को सीखना चाहिए आज के आंदोलन से। आज जो आंदोलन हुआ है, बहुजन समाज को सीखना चाहिए इस आंदोलन से कि आप थोड़े से देखो कितने किसान गए होंगे दिल्ली में, शायद 1 लाख किसान होंगे या 2 लाख होंगे या ज्यादा ज्यादा 5 लाख होंगे, लेकिन उन्होंने इन चड्डी वालों की सरकार की नाक में कील ठोकने का काम किया है। उनके माथे के अंदर यहां पर कील मार के आए हैं ये किसान। तो आज सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस पूरे देश के बहुजन समाज को कि एक ऐसी सरकार बनाए जो लोगों के लिए हो, जो लोगों के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे। और ऐसी सरकार एक ही सरकार हो सकती है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसी इस देश में एक ही सरकार हो सकती है और वो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बहुजन समाज पार्टी की सरकार, ध्यान से सुन लो, कुछ दलाल लोग जो हैं कांग्रेस बीजेपी में जो बैठे हैं बहुजन समाज के, चाहे वो वाल्मीकि जाति से हो, चाहे वो चमार जाति से हो, चाहे वो धानक समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो बहुजन समाज की, वो जो दलाल बैठे हैं कांग्रेस बीजेपी में, वो प्रचार करते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए नेगेटिव कि जी ये तो फलाने को नहीं मानते, ये तो डिकड़े को नहीं मानते, ये तो बीएसपी के खिलाफ है जी, ये तो फलानी के खिलाफ है। हम लोग आखिरी सांस तक बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, आंख नाक कान खोल के सुनने वो लोग जो लोग हमारे खिलाफ गलत प्रचार करते हैं। और हमें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि जिनके अंदर कुछ दम होता है ना, प्रचार उनका होता है, चर्चा उनकी होती है। जो लोग हमसे डरते हैं वो लोग चर्चा करेंगे, नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव नहीं करेंगे। तो साथियों, आज हमें सबको इस मान्यवर साहब कांशीराम की मूवमेंट को बचाने की आवश्यकता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बचाने की आवश्यकता है। अगर आप लोग अब भी नहीं सुलझे, अब भी नहीं समझे, तो ये देश वो दिन दूर नहीं है जब ये देश दोबारा मनुवाद के कब्जे में होगा। कुशमित्र सुंग जैसे लोग इस देश पे राज करेंगे और सम्राट अशोक को फिर ये लोग, जिस तरह से इन लोगों ने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को छल कपट से धोखे से मारा है, ये लोग दोबारा उन्हीं चीजों में आप लोगों को फंसाने का काम करेंगे साथियों। और साथियों, यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा खेल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। यूपी की सरकार ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है यूपी में। इस बार गणतंत्र दिवस में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा को, उनके स्वरूप को शामिल किया गया है। जो इनका तथाकथित भगवान है उसके आगे, रथ के आगे भगवान वाल्मीकि जी का रथ जोड़ा गया है। साथियों, ये अच्छी बात है। हम लोग वाल्मीकि जाति के लोग वाल्मीकि भगवान के नाम से जाने जाते हैं, ये हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग हमें वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। और अगर सरकार ये शुरू से ही, जिनकी मानसिकता ऐसी थी, अगर ये सम्मान देना चाहते हैं तो शुरू से होना चाहिए थी चीजें। देश के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज बहुत ज्यादा संख्या में है और डरी हुई है योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार। जो इन लोगों ने हमारी बहन मनीषा के साथ किया साथियों, वो कोई साधारण घटना नहीं थी। हमारी बहन के साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ गलत हुआ, इलाज भी नहीं हुआ समय से और एफआईआर भी समय से नहीं हुई। और उसके बाद रात को 2:30 बजे प्रशासन ने, जो इस देश के संविधान का बलात्कार किया, रात को हमारी बहन को जला के मार दिया गया।
तो हम वो दिन भूले नहीं है योगी। तेरी तो हम लोग कब्र खोद के रहेंगे 2022 में, और 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वाल्मीकि समाज का होगा। हम लोग घर घर जाकर के प्रचार करेंगे बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित, गरीब, पिछड़े सबकी बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करती है। बहन कुमारी मायावती ने जो लखनऊ में जो इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, एक साइलेंट वार है, और वो वार सदियों तक रहेगी। हम भी नहीं रहेंगे, बहन जी भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन वो ऐतिहासिक स्मारक जो कार्य बहन जी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, वो काम कभी भी कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए सलूट करते हैं बहन कुमारी मायावती जी को कि उसने महापुरुषों का इतिहास जमीन पर लेके आई। और आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बहन जी के संघर्ष को देखना चाहिए। उन्होंने किस उम्र में कहां से संघर्ष किया था और कहां तक समाज को लेकर के गई हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बहन जी को बिठाने का काम करें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। साथियों, जो लोग मुझसे नाराज हैं, मुझसे बेशक से रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग दिन रात एक कर दो। हरियाणा में 2024 में चुनाव है, उससे पहले पंजाब में चुनाव 2022 में, उत्तर प्रदेश में है, यहां पर सरकारें बनाओ। पंजाब में भी बहुत ज्यादा वाल्मीकि समाज की संख्या है, उनको भी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ो। लेकिन मैं एक अपील बहन जी से भी करना चाहूंगा, अगर कोई मेरी बात बहन जी तक पहुंचा सके या बहन जी सोशल मीडिया पे देखती हैं, तो मैं एक अपील बहन जी से करना चाहूंगा कि बहन जी, जिन लोगों की आप जिम्मेदारी लगाते हो प्रदेशों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, देश का कोई भी राज्य हो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। ये लोग पता नहीं क्यों काबिल लोगों से डरते हैं। जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनसे पता नहीं ये लोग क्यों डरते हैं, समझ नहीं आता। ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी को खत्म करते जा रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, उसके लिए चाहे पार्टी का सत्यानाश हो जाए। तो बहन जी, कम से कम स्टेटों में इन चीजों पे ध्यान दें, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, या जो भी जिला स्तर तक हमारे पदाधिकारी है, इन सब के ऊपर एक एक ऑब्जर्वर टीम लगाई जाए, जो आपकी पर्सनल आपकी सपे सलार हो, जो आपको एक एक बात सच्चाई से, ईमानदारी से समाज में जो चल रही है वो जाकर के बताएं, ताकि आपके कोई कान ना भर सके, आपके आगे किसी की कोई चुगली ना कर सके। बहुत सारे साथी हरियाणा में ऐसे हैं जो पार्टी से बाहर हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं रोज मिलता हूं ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर बहन जी आप ध्यान देंगे तो हरियाणा में सबसे पहले सरकार बन सकती है और पंजाब में भी बन सकती है। हम लोगों ने एक विशेष लोगों की तरफ ही ध्यान दिया है। हम लोग चाहते हैं बहन जी आप सभी समाजों का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी में शामिल करें, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो। जो बड़ी जातियां हैं शेड्यूल कास्ट समाज की, सबसे पहले तो वाल्मीकि और चमार समाज ही आता है। इस पार्टी में, हमारी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भागीदारी की कमी है। सभी जातियों की भागीदारी हो, सभी जाति के लोगों को ये लगे कि हाँ, मेरी समाज का, मेरी जाति का कोई लीडर है, ताकि मैं उससे जुड़ सकूं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकूं। अगर हम लोग राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो हमारी एक ही नेता है, वो है बहन कुमारी मायावती। हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहन जी, आपको स्टेटों में भी ध्यान देना चाहिए, और स्टेटों में जो लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा कड़ाई से मजबूती से और धमका करके, जैसे मर्जी अपने ही लोग हैं उनको ठीक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें। मेंबरशिप शुरू करें, लोगों को, पार्टी को घर घर, गांव गांव जा करके पार्टी को मजबूत करने का काम हमारे स्टेट के लोग करें। आपसे यही निवेदन है। और जिन लोगों के दिमाग में वहम है वो अपने दिमाग से वहम निकाल दें। हमारी आखिरी पार्टी यही है, बहुजन समाज पार्टी, और हम मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी कितना भी दम लगा लेना, बहुजन समाज पार्टी जैसा स्ट्रक्चर ना तो खड़ा पहले कभी हुआ है, ना इसके बाद कभी होगा।
तो इस बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने मजबूत करना है। हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है, और कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही लात मारनी है। जो अपने समाज के लोग भाजपा में, कांग्रेस में या आम आदमी में जहां भी बैठे हैं, वो तुम्हारी जात के हो सकते हैं, जमात के नहीं हो सकते। वो समाज के दलाल हैं और इन दलालों से सावधान रहना है। आज के दिन आप लोग सीख लो पंजाब के इन किसानों से, जिन्होंने जाकर के लाल किले पे तिरंगे के साथ साथ किसानों का झंडा और निशान साहब जाकर के टांगा। लेकिन आज एक थोड़ी कमी रह गई उन किसानों से। अगर एक नीला झंडा जय भीम का वहां पर और गाड़ देते तो ये देश पूरा एकत्रित हो जाता। और मैं तो एक और चीज कहूंगा आप लोगों को, आज एक बहुत ही मिशनरी साथी मुझे मिले, उन्होंने एक बात कही कि हम सब लोगों को बौद्धिस्ट होना चाहिए, और सिखिज्म जो है वो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ, सिख धर्म जो है हमारे पूर्वजों का, गुरु रविदास महाराज जी का बनाया हुआ है, और आज वो साबित भी हुआ है। आज लाल किले पर जो किसान का झंडा लगा, आज गुरु रविदास जी महाराज की बात मुझे याद आती, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के सभी नागरिकों का ध्यान रखे, लेकिन ये सरकार सिर्फ एक विशेष वर्ग की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, जाहिल लोगों की सरकार है। तो इससे बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मान्यवर साहब काशीराम का वो नारा आज गली गली में, घर घर में गूंजना चाहिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा साहब। और एक और नारा साहब काशीराम ने दिया था आप लोगों को कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अगर आज आप लोग नहीं निकले अपने घरों से, अपने मकानों से, अपने ऐशो आराम से नहीं निकले इस समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो तुम्हारी आने वाली पुस्तकों को गुलामी के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है, ये समाज को बर्बाद करने के लिए, आप लोगों को गुलाम करने के लिए, इस संविधान को मिटाने के लिए। आज मैं हिंदू महासभा का एक लेटर देख रहा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को, राष्ट्रपति को, लिखा कि इस देश के संविधान को निरस्त करके धर्म के रूप में इस देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि वो राष्ट्रपति दलित नहीं है, वो राष्ट्रपति दलाल है। पैदा जरूर हमारे समाजों में हुआ है वो, लेकिन वो आरएसएस का चड्डी का तैयार किया हुआ एक व्यक्ति है। छी है ऐसे व्यक्ति पर जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी बदनाम किया, उसकी वजह से उस पद पे बैठा है और आज चुपचाप बैठा है। ऐसे नालायक लोगों को तो गली का प्रधान भी नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों ने देश का उसको राष्ट्रपति बना दिया। तो ऐसे मूर्ख लोग आज देश की सत्ता में बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं कि देश चलाना कैसे है। देश लोगों से है, लोगों से लोकतंत्र है, लोगों से सरकार है। अगर लोग खुश नहीं होंगे तो देश का क्या करोगे। तो साथियों, आप लोगों से अपील है, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यम से, फोन के माध्यम से लोगों को समझाओ कि आज हर व्यक्ति को किसान के साथ खड़ा होना है। जो किसान नहीं है, जो किसान के साथ नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर के तुल्य है। अगर आज आप लोग इस आंदोलन में इन किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल को जब आपकी पुश्तें आएंगी और आपसे पूछेंगे कि जब इस देश में इतनी बड़ी घटना उथल पुथल हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे, तो आपकी आंखें शर्म से ना झुके। अपने बच्चों के, अपने नाता नाती, पोता पोती की आंखों में आंखें डाल के बोलना कि बेटा हम भी उस किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं भागीदार थे और हम भी उस विचारधारा के साथ थे जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो फुल्ले की विचारधारा है, जो सर छोटूराम की विचारधारा है। और मैं तो कहता हूं, अगर ये किसान गलत है, अगर ये आंदोलन गलत है, तो इस देश की सरकार रेफरेंडम कर ले और पता चल जाएगा कि सरकार गलत है या इस देश के लोग गलत हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़ो, बाबा साहब का संघर्ष सीखो और इस देश के संविधान को बचाने का काम करें। जय भीम। इसी के साथ नमो बुद्धाय। आप लोगों ने इस मैसेज को देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है।